यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर लगी बहुत भयंकर वाली बारिश। तो ब्लॉग शुरू कर दिया है। आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को। और जो भी न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज तो मेरे कामों की बहुत बौछार है भैया। बहुत भाग दौड़, इधर उधर जल्दी जल्दी काम करें। बारिश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने सारे कपड़े धोने हैं आज मैंने ना, बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो एक बाल्टी में कपड़े मैंने रात को भिगो करके रखे हैं, तो बाकी अभी धोती हूँ इनको। सारी चादरें सारे कमरों की, आज चौथा दिन हो रखा है, 4 दिन हो रखे हैं आज मुझे। तो मैं सारे ना कमरों की, बैठक की भी, इधर की भी, उधर की भी, सब तकिया चादर, ओढ़ने बिछाने वाले, पहनने वाले सारे धो देती हूँ। तो इधर के निकाल ली थी मैं चादर, उधर की मैंने निकाल दी थी अपने वाले कमरे की, क्योंकि थोड़ी देर पहले उठी थी ना, तो मैंने पानी पिया था। क्योंकि रिसू ना मेरा घूमने चले गया, उस समय ना बारिश नहीं लगी हुई थी, वो घूमने चले गया। और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हो रखी है ना, बहुत तेज़ बारिश हो रखी है, और वो भी ना पूरा भीग करके ही आएगा। तो काफ़ी देर में आया था वो, तब तक तो मेरे काफ़ी काम हो गए थे, नहा धो भी लिया था मैंने, तब आया था वो। तो अब मैंने कहा चलो यहाँ पे ना चादर निकाल लेती हूँ। ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था, पर काम बहुत ज़्यादा था, तो मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। पर मैंने कहा छोड़ो यार, चलो बना ही लेते हैं। कभी जीवन में ना हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। क्या पता कब किस्मत चमक जाए, है ना। इस उम्मीद पे दुनिया जीती है यार, ये उम्मीद पे ही दुनिया जीती है। तो इससे उनका चलो लग जाओ अपने कामों में, और साथ साथ में ब्लॉग भी बनते रहेंगे। पर इसके बाद ना मेरा फ़ोन मतलब एकदम से कभी कभी पता नहीं क्या होता है, उससे गर्म होता है ना, वो बंद हो जाता है। फिर उससे वीडियो नहीं बन पाती। 5 मिनट 10 मिनट उसे बंद करना पड़ता है, फिर तब जाके बनती है। तो वैसे फ़ोन तो मैंने सुबह से कुछ चलाया नहीं था, लेकिन वो पता नहीं अपना अभी यहाँ पे कर रही थी मैं काम, तो इसके बाद ना वो बंद ही हो गया था। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, बिस्तर मैंने ये चादरें ना सारी उठा दी थी, और सब ना मैंने भिगोने डाल दिए थे कपड़े। 2 बाल्टी भिगोने डाले हैं वहाँ कपड़े। तो मैंने कहा मैं पहले अपने काम काज कर लेती हूँ। और ठंडा ठंडा मौसम रखा था ना, चाय पीने का मन करता, पर मैंने बनाई नहीं है। मैंने कहा पहले चाय पीऊँगी तो फिर बैठ जाती हूँ, पर मैंने कहा बैठना नहीं है, काम शुरू कर लेते हैं फटाफट से। वैसे मेरे काम हो जाते हैं जल्दी, मैं बैठती नहीं हूँ तो, क्योंकि मैं फटाफट काम करती हूँ ना ऐसे आराम आराम से नहीं करती हूँ, जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो इसीलिए हो जाता। तो यहाँ पे मैंने अंदर ना झाड़ू सारा लगा दिया था, झाड़ू भी लगा दिया था, पोछा भी लगा दिया था। क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था ना, तो मैंने उसे ना बंद कर के रख दिया था थोड़ी देर, नहीं तो काला हो जाता है पूरा ही। तो थोड़ी देर बंद कर दिया था, तब तक मैंने झाड़ू पोछा अंदर कर दिया था। तो अब मैं बाहर आ गई थी, और बाहर ना बारिश में भीग करके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मट्टी मट्टी हो रखी थी ना, और गाड़ी भी निकालता है रिशु, बाहर गाड़ी निकाली थी ना, इससे गया था तो ये गाड़ी लेके जाता उधर तक, फिर वहाँ से घूमने वॉक करने जाते उधर ही गाड़ी खड़ी करता है ना। तो यहाँ पर पूरा मट्टी मट्टी गाड़ी में, क्योंकि आजकल मट्टी मट्टी आ जाती है ना बारिश के कारण, रास्ता कच्चा है तो उससे भी आ जाती है, फिर छत से भी सारी मट्टी आती है नीचे को। तो इसीलिए सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो नहाने जा ही रही हूँ तो इस सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पहले फिर भीग जाऊँगी तो फिर अंदर भी कपड़े निकालने का मन नहीं करता। कपड़े निकाल के मैंने ना टांग दिए थे बाथरूम में, तो कुर्सी गंदी हो रही थी थोड़ा सा, इसको मैंने कहा धो देती हूँ, यहाँ पर सूख जाएगी फिर। तो इसको धो दिया था। छत से पानी आ रहा तो पाइप मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि बाल्टी ना फटाफट उससे भर जा रही है, और पीने के पानी मैंने भरा नहीं है। मैंने कहा बाद में ही भरूँगी, बारिश हो रही है अभी। तो यहाँ पे मैं सारी मट्टी को ना साफ़ कर दूँगी, अच्छे से सफाई कर दूँगी, फिर अपने आप होते रहती है बारिश, फिर होगी भी तो कोई वो नहीं होता है, क्योंकि अभी बहुत मट्टी हो रखी है यहाँ पे। तो ऐसे ना भीग करके ही काम करना पड़ता है बारिश में। और आज पता नहीं मतलब हो तो रही है, कभी हो रही है बारिश, कभी नहीं हो रही, कभी रात को होती है, ऐसी करके हो रही, पर पता नहीं है कभी हो जाए, क्योंकि मौसम ख़राब ही रहता है ना। तो यहाँ पे अभी तो बहुत तेज़ लगी थी, इतना दिख नहीं रही थी ना कैमरे में, लेकिन बहुत तेज़ हो रही थी बारिश। तो यहाँ पे भी साफ़ कर देती हूँ, मट्टी हो रखी थी, यहाँ पे भी गंदे पत्ते पुत्ते सब हो जाते हैं ना, तो साफ़ कर दो तो सही रहता है। उसके बाद पानी साइड से अपना जाते रहेगा। तो यहाँ पे बाल्टी लगा दी थी मैंने, सब साफ़ कर दिया था बाहर से भी। तो इतने में सारा ना भीगी गई थी, और पानी भी अभी आ ही रखा था, लाइट भी अभी फ़िलहाल थी। तो मैंने कहा पीने का पानी बाद में भरूंगी। तो उसके बाद बाहर की सफाई तो मैंने कर दी थी। अब आ गई थी मैं यहाँ, मैंने कहा पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी, तो फिर मेरे भी हो जाएंगे, फिर इशू भी आएगा तो इसके भी कपड़े हो जाएंगे काफ़ी। और अभी 3 चादर भिगो दिए मैंने, और 2 चादर और बाकी और भी है ना तौलिया, वो कुर्सी में रखे, उनका कल को धोंगी, नहीं तो इतने कपड़े धोंगी तो फिर सूखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मौसम ख़राबी है, तेज़ बारिश हो रही है। तो पता नहीं दिन तक धूप आएगी नहीं आएगी, पर आई नहीं थी बिल्कुल भी धूप, कपड़े ना बहुत कम सूखे ही नहीं थे ज़्यादा।
तो इसीलिए उतने कपड़े पूरे ही भर गए थे। ये भी मैंने कहा इतने ही धोती हूँ, अब बाकी के मैंने कहा कल को इतने कपड़े और हो जाएंगे तो उनको कल को ही धोऊंगी। ये तो सुखाने की ना परेशानी हो जाती है, तो धूप होती तो सारे ही धो देती इकट्ठे। और मशीन मैंने लगाई नहीं, क्योंकि मशीन लगाओ ना तो ये इसका ना सारा सर्फ का ना गाज ही गाज हो जाता बाहर से, क्योंकि मेरे दोनों बाथरूम छोटे हैं ना, इनमें मशीन आती नहीं है। और बाहर से रखो, वो उधर रखी हुई है दुकान, उसके अंदर, दुकान के अंदर स्टोर रूम बना रखा है जो उधर ही रखी है, तो बाहर को सब सर्फ सा हो जाता है ना। वैसे तो साफ़ हो जाएगा, पानी बारिश आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो हाथ से ही धो लेती है और फटाफट से भिगो ही रखें। और मैल ना निकल जाता है 1 घंटे, मतलब आधा घंटे पहले भी धो दो ना सर्फ एक्सेल सर्फ से, तो फटाफट साफ़ हो जाता है। तो ऐसे करके मैं साफ़ ही हो जाएंगी, यहीं पर ही धो लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर नहा लूँगी फटाफट से। पर सुखाने के लिए तो मशीन में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना मशीन के तो होता ही नहीं आजकल बरसात के दिन में। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं धो लूँगी। अभी लाइट भी थी तो थोड़ा उजाला रहता, नहीं तो फिर ना अंधेरा जैसा हो जाता है यहाँ पर भी। तो लाइट गई थी, पर बाद में गई थी लाइट। तो यहाँ पे धो रही थी मैं कपड़े धोने के साथ कभी कभी ना काम सुबह सुबह के ना मेरे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अकेले फिर अंदर भी ऊपर भी नीचे भी सब देखना पड़ता है ना। पर छत में तो उस दिन सफाई करी थी मैंने, उस दिन से मैं गई नहीं हूँ। अब बहुत सारे फूल ही फूल गिर रखे, क्योंकि बारिश जा रही कभी कभी कैसा हो जा रहा ना, तो इसीलिए तो सुबह के टाइम में काफ़ी काम सभी के होते हैं। तो मेरे तो बहुत हो जाते भैया, अकेले ऊपर से अकेले, इधर भी करो उधर भी करो, इधर भी देखो उधर भी। सुबह फिर दिन में ज़्यादा इतने ज़्यादा काम नहीं होते मेरे, क्योंकि दिन में फिर किचन के ही काम होते हैं। ऐसे काम ने जो सफाई वफाई के कपड़े वपड़ों के मेरे सुबह ही करती हूँ मेरे सारे काम। फिर शाम को तो मैं नहीं करती हूँ, शाम में फिर किचन के काम रह जाते हैं, बाकी छुटपुट वैसे काम होते रहते हैं। काम तो वैसे दिन भर ही लगे रहते हैं, खाली तो कहाँ होता है, पर फिर भी मतलब ऐसे जो काम होते हैं ना वो सुबह के टाइम पर ही होते हैं। तो कपड़े धोना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना मशीन के। तो मैंने कहा चलो धो ही लेते हैं तो भिगो दिए थे, तो फिर भी जल्दी भिगो देती हूँ मैं कपड़ों को जब धोने होते हैं ना। तो यहाँ पे धो दिए थे सारे कपड़े मैं भीग गई थी सारी। फिर मैं नहा करके आ गई थी, और मशीन में एक बार के कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे सुखाने के लिए। मैंने कहा सूख जाएंगे, फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना। तो ये रिसू भी आ गया था, ये भी सारे कपड़े ऊपर से जैकेट ऊपर की वो होती है ना, वो पहन के ले जाता है, सुबह सुबह ठंडा होता है ना, वो भी पहन के ले गया था। सब गीले जूते गीले, सारा गीले करके आ रखा है, वो नहाने जा रखा है। कह रहा मम्मी वहाँ इतने लोग घूमने आते ना, सब एक जगह पे बैठ गए थे, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी। जब गए थे तो ऊपर को हो रही थी, इधर को नहीं हो रही थी बारिश। कह रहा अभी तो बहुत हो गई थी, सब भीग गया था। मैंने कहा चल फिर अब मैं तो नहा ले, मैं चाय बना लेती हूँ तेरे लिए, क्योंकि भीग गया है। तो मैंने कहा भीग गया तो फिर ठंड लगती है ना, फिर तबीयत ख़राब होने डर रहता है इतना ज़्यादा। तो मैंने कहा चल मैं यहाँ पे चादर बिछा लेती हूँ, जब तक चाय मैंने गैस कम कर रखी, चाय पकने के लिए रखी हुई है। तो मैंने कहा मैं भी पी लूँगी यार थोड़ी देर काम करते करते ना थकान जैसी हो जाती है फिर मुझे। तो यहाँ पर चादर बिछा देती हूँ। ये भी धोने कुशन कवर सारे, तो मैंने कहा बाद में ही धोऊंगी इनको अब। तो यहाँ पे बिछा दिया था। अब इधर आ गई थी रिसू के कमरे की, उसकी चादर मैंने बिछा दी थी उधर। तो अब मैं अपने कमरे में बिछा लूँगी। ये चादर ना बड़ी अच्छी है, ये चारों तरफ से इसमें ना इलास्टिक है, लेकिन अच्छी तो है थोड़ा सा ना, इसमें कॉटन की समझ के ली थी मैंने, क्योंकि मुझे प्योर कॉटन होता है ना वो अच्छी लगती है चादरें, पर ये ना थोड़ा सा मिक्स है। तो आजकल ठंडा है तो चल जाती है ठंडे में मतलब आजकल वाले मौसम में खैर ठीक है। बाकी नहीं तो गर्मी के दिन, गर्मी जब होती है ना तो मुझे बहुत गर्म लगता है इन चादरों में। वैसे तो मिक्स है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी लगता ही है। मुझे प्योर कॉटन वाली चादर अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, इसको ना थोड़ा सा दूंगी। मम्मी नमक डाल के तो बोला था, मैंने कहा हाँ नमक ही डालूंगी। ये पीता नहीं है चाय बिल्कुल भी, पर मैं ज़बरदस्ती ना ले आई थी। मैंने कहा ठंडा लगता है थोड़ा सा है पी ले करके, तो मैंने कहा इसको दे देती हूँ चाय। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो उसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने के बाद यहाँ पे। तो अब मैंने कहा मैं बना लेती हूँ आलू के गुटके। रात को मैंने ना आलू उबाल के रख दिया था, मैंने कहा सुबह को बनाऊँगी। फिर काम हो जाता है तो फिर काम करते करते भूख जैसी लगने लग जाती है मुझे। तो मैंने कहा चलो रात को ही उबाल देती हूँ। तो उबाल दिए थे मैंने, बड़े बड़े दाने थे ना तो काट करके उबाले थे। तो अब मैं इनको छील लेती हूँ। छीलने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। मैंने ना चढ़ा दिए थे, इसमें मेरा जीरा ना ख़त्म हो रखा है। ये वो है ना मसाले वाले होते हैं ना साबुत, तो वो कूट करके डालने वो अच्छे लगते हैं ना। आलू के गुटके बना रही थी मैं, तो सामान लाना था पर ऐसे ही हो रखा है, बारिश हो जा रही तो हो जाता। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी को डाल देती हूँ। तो उस पर मैं अपने लिए खाना ले आई थी, इसको भी मैंने दे दिया था यहाँ पे। तो ये ना वो देख रहा था टीवी में रामानंद महाराज जी को देख रहा था, ये उन्हीं को देखते रहता है। तो मैंने कहा कुछ सीखता भी है कि खाली देखता है? कह रहा हाँ सीखता हूँ ना। मैंने कहा अच्छा सही है, फिर सीखता है तो उनको देखते रहता है। तो यहाँ पर मेरे उसमें रोटी डाल रहा था, आधी पराठा। मम्मी आप रोटी नहीं लाई हो, एक ही रोटी लाई है कि खा लो आधी। मैंने कहा मैंने
आटा गूँधा ना वो 4 ही रोटी खाओ, ये बोल रहा मैं 3 खाऊंगा मम्मी, 3 पराठे बनाओ। तो मैंने कहा चल एक अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। तो मैं गुट के ज़्यादा ले आई थी, तो ये बोला मम्मी लो आधा पराठा खा लो। मैंने कहा इसने डाल दिया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं हमारे यहाँ पे नाश्ता हो रहा था, टीवी भी लगा रखी थी, उन्हें भी देख रहे थे, ये ना इन्हीं को देखते रहता है। तो मैंने कहा चल सही है, बच्चों ने अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए है ना समय के अनुसार। तो अच्छी बातें सीखो, अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ सीखो तो यहाँ पे टीवी देख रहे थे, साथ में ठंडा ठंडा भी हो रखा था मौसम। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने किचन की सारी साफ़ सफाई कर दी, बर्तन भी धो दिए। इतने सारे 2 जने हो चाहे 10 जने हो ना, बर्तन तो उतने ही लगते हैं। तो पूरे सारे बर्तन धो दिए। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा कपड़े नहीं पर डाल देती क्योंकि बारिश हो रही थी। अभी तो खैर बूंदाबांदी हल्की हल्की हो रही है, अभी तेज़ नहीं हो रही है, हल्की हल्की सी लगी है। पर पूरे दिन भर ना मौसम ऐसे ही था। बारिश तो फिर थोड़ी देर बाद रुकी गई थी, लेकिन मौसम सारे दिन भर ऐसे ही था। धूप नहीं आई थी बिल्कुल भी आज। तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे। ये दोबारा एक बार सुखाए मैंने मशीन में, फिर उसके बाद से निकाल करके फिर दोबारा सुखा करके लेकर के आई हूँ। और उस साइड में कुर्सी में और रखे हैं कल गीले। तो अब मैंने कहा चल अभी बाहर से धूप नहीं आई तो फिर अंदर ही डाल दिए थे सारे मैंने, क्योंकि पंखा लगा दिया था फिर, क्योंकि बाहर से ना इतना मौसम हल्की सी धूप लगी थी, अभी 5-10 मिनट लगी थी बस हो गया। फिर ऐसे ही था मौसम दिन भर। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे कपड़े फैला देती हूँ, सारे फैला के रख दूँ ना तो सही रहता है। तो ऐसे करके मैंने ऊपर नीचे सबसे नीचे वाले में भी ना आज कपड़े डाल दिए, नहीं तो उसमें मैं डालती नहीं ज़्यादा, क्योंकि दोनों में ही हो जाता है। नीचे कुशन कवर वो डाल रखे, किचन का टावल है वो छोटा वाला, वो सब डाले में मैंने। तो इनको भी मैं साइड में डाल दूँगी। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, मतलब अभी पता नहीं कितने बज रखे, घड़ी तो मैंने देखी नहीं है, पर मेरे काम ना लगभग हो ही गए थे। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो देखिए मौसम कैसा हो रखा है, भयंकर वाला। तो चलिए चलते हैं अंदर को। आज मौसम अच्छा हो गया, काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो अभी अंदर आ गई थी मैं, तो आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम 8:30 बज गए थे यहाँ पे, तो 1-2 मिनट आ गई। ये दोस्तों अभी 8:30 बज रखे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, 8:30 बज रखे। काम मेरे ना सारे हो गए हैं और बहुत थकान जैसी हो गई मुझे। तब थोड़ी देर ना बाल सुखा लेती हूँ, बाल सारे गीले हैं ना, तो बाल सुखा लेती हूँ। और इस बैठा अंदर इतनी ज़ोर से उसे टीवी की आवाज़ खोल रखी है ना, मैंने कहा चलो यहाँ कमरे में बैठ जाती हूँ और अपना ब्लॉग भी समाप्त कर लेती हूँ। तो चलिए फिर कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।